हे गाइस, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बता दूं, ये वीडियो गेमिंग से रिलेटेड नहीं है, बट गेमिंग से ऊपर आती है हमारी ह्यूमैनिटी। तो अगर मैं एज अ गेमर यूट्यूबर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप एक गेमर हैं, फ्री फायर खेलते हैं या फिर नहीं भी है, तो ये वीडियो आप लोगों का देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, चाहे वाले सब इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो या फिर नेपाल से हो, आप सभी लोगों का ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को याद होगा, मैंने रिसेंटली 2 वीडियो अपलोड की थी। उसमें से एक वीडियो थी फ्री फायर बैन से रिलेटेड, जो आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी। और उसमें आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी जो गेमिंग पे बैन लगा रही थी, जिसकी वजह से रूमर्स आ रहे थे कि फ्री फायर और बीजीएमआई भी बैन हो सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है और आखिर महाराष्ट्र में अचानक से लैंग्वेज को लेके इतनी ज्यादा फाइटिंग क्यों हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा का सारा कनेक्शन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और अभी के टाइम पे जो एग्जांपल आप लोगों के सामने है, इससे बड़ा एग्जांपल कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों को पता है कि अभी अपने नेपाल में क्या हो रहा है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज सुनी होगी, चाहे वाले से गूगल पे सुनी हो, टीवी पे सुनी हो या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देख ली होंगी। मैंने भी कितनी सारी स्टोरी लगाई है। आप लोगों को पता होगा कि नेपाल में जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भाई स्टूडेंट्स को गोली मार दी गई है पुलिस के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसने सारे सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया, लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबको बैन कर दिया गया। और रीजन इसलिए ये दिया है कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, दैट्स व्हाई हमने इनको बैन कर दिया है। अभी के टाइम पे 99% लोगों को यही लग रहा है कि सच में वहां पे जो नेपाल में जो स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया ऐप बैन होने की वजह से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है आप लोगों को नहीं पता, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रियलिटी जानने से पहले जरा आप लोग खुद अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ और जरा सोचो क्या सच में ये सोशल मीडिया ऐप बैन होने की वजह से कोई भी इंसान, इतने सारे स्टूडेंट अपनी जान को खतरे में डालेंगे, अपने ऊपर गोली खाएंगे। और चलो ठीक है, एक बार को मान लिया कि मतलब जैसा लोगों को मानना है कि आजकल की जनरेशन ठीक नहीं है, पागल है या फिर दिमाग नहीं लगाती, चलो कोई बात नहीं, एक बार को मान लिया। लेकिन क्या तुम लोगों को लगता है कि सच में कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ ये एप्स बैन के रिलेटेड अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको गोली मारेगी? नहीं, रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, एक्चुअली में जो नेपाल की गवर्नमेंट है और जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितनी भी ये सोशल मीडिया वाले हैं, ऐप हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सभी लोगों को यहाँ पे अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नेपाल के अंदर ऑफिस बनाना पड़ेगा और यहाँ पे रेगुलेट करना पड़ेगा। चलो ये चीज बढ़िया है, लेकिन इस चीज के लिए उन लोगों ने सबको टाइम दिया सिर्फ और सिर्फ 1 वीक का, यानी कि 7 डेज का। अब जरा आप लोग अपना दिमाग लगा के सोचो, क्या सच में 7 डेज में ये पॉसिबल है कि कोई भी इतनी बड़ी कंपनी किसी भी कंट्रीज में इतनी जल्दी अपनी कंपनी बना ले, एक तो मतलब एक इतना बड़ा ऑफिस बना ले और वहां पे लोगों को हायर भी कर ले और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को साइन भी कर ले और सारा काम स्टार्ट हो जाए 7 डेज में? भाई नहीं होता, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है और टाइम लगता है इन चीजों को। तो हाँ, नेपाल गवर्नमेंट ने और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना कम टाइम क्यों दिया, इतनी कम डेडलाइन क्यों दी? क्योंकि वो खुद लोग चाहते थे कि उनको बस एक बहाना मिल जाए सारे सोशल मीडिया ऐप को बैन करने का। उन्होंने इसलिए इतना कम टाइम दिया ताकि ये लोग यूट्यूब वगैरह जो भी है ये साइन ही ना कर पाए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार आखिर नेपाल की गवर्नमेंट जानबूझकर या फिर खुद से ही ये सारे सोशल मीडिया ऐप को अपनी कंट्रीज में बैन क्यों करेगी? इतने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अचानक से ही क्यों ये सारी साजिश रचेगी, इतनी कम डेडलाइन देगी और खुद ही सारे ऐप्स को बैन करेगी? चलो इसकी रियलिटी भी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने इंडिया में देखा हो कि हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा हालत खराब है। अपने ये चाहे वाले से गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए या फिर किसी भी चीज को ले लो, इनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग गवर्नमेंट के छोड़ो, अगर आप लोगों के गाँव में कोई नेता भी होगा, ठीक है, कोई छोटी मोटी पोस्ट पे भी होगा, कोई नेता भी होगा नॉर्मल सा ना, उसके बच्चे कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, कहाँ कहाँ बाहर पढ़ने जाते हैं। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट अपने इंडियंस को क्या देती है? कुछ भी नहीं देती है। और सेम यही चीज नेपाल में भी हो रही थी, लेकिन नेपाल के लोग बहुत टाइम से चुप बैठे थे। लेकिन आखिर हर चीज की एक लिमिट होती है, तो वहां पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और इवन एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे नेपाल के जो लोग नेता वगैरह हैं या फिर नेपाल की जो गवर्नमेंट है, उनके जो बेटे हैं, उनके जो बच्चे हैं, यानी कि छोटे छोटे नेता के जो भी बच्चे हैं, वो कितनी बढ़िया लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। और वो भी होता कैसे? वो सारे के सारे टैक्स के पैसों से। और यहाँ पे जो नेपाल के लोग थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि जो टैक्स के पैसे वो लोग भर रहे हैं वो अपनी मेहनत के पैसे भर रहे हैं। लेकिन अपनी मेहनत के पैसों से उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बट वहां पे जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं या फिर गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं या फिर नेताओं के जो बच्चे हैं, वो मस्त अपनी लाइफ जी रहे हैं। किसके पैसों से?
लोगों के टैक्स के पैसों से। तो काफी टाइम से नेपाल के जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड इवन बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ में और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो वहां के लोगों के साथ कितना गलत कर रही है। और ये चीज एकदम 100% रियल थी, एकदम लेजिट थी। दैट्स वाई ये चीजें काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। अब जरा सोचो और मेरी बात को समझो। मुझे नेपाल के बारे में कैसे पता चला? सोशल मीडिया की वजह से। मैंने तोंडे भाई की स्टोरी देखी, बहुत सारी न्यूज देखी, बहुत सारी रील्स देखी, इसलिए मुझे पता चला कि नेपाल में कितना ज्यादा गलत हो रहा है। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे, यानी कि ऑनलाइन देख रहे हो। अगर मैं ये सारी चीजें नहीं देख पाता, यानी कि अगर मेरे पास ऑनलाइन का एक्सेस नहीं होता तो मैं ये चीजें नहीं देख पाता, और अगर मैं नहीं देख पाता तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। और अगर आप लोगों के पास सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं होता तो आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख पाते और आप लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली में नेपाल में हो क्या रहा है। सो नाउ जो समझदार लोग हैं वो अब समझ चुके होंगे कि क्यों गवर्नमेंट ने जानबूझ के सारे सोशल मीडिया को ये 7 डेज की डेडलाइन दी, ताकि वो जल्दी से खुद से ही इन सभी एप्स पे बैन लगा सके, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट को नेपाल की तरफ से पूरी तरीके से एक्सपोज किया जा रहा था। सो यस, अगर आप लोगों को ये लग रहा था कि नेपाल के जो स्टूडेंट है वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अभी बैन हुआ है और वो भी गवर्नमेंट की साजिश की वजह से बैन हुआ है, ताकि ये चीजें ज्यादा और ना फैले। इससे पहले ही लोग आवाज उठा रहे थे अपने खुद के राइट्स के लिए कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट हमारे लिए क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और हमारे पैसों से वो अपने बच्चों को एकदम मस्त लाइफ दे रही है। और ये चीजें सिर्फ नेपाल की गवर्नमेंट नहीं करती, ये चीजें लगभग हर कंट्री की गवर्नमेंट करती है। पॉलिटिक्स इतना ज्यादा डर्टी है जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इवन इंडिया में भी ये कितने बार होता है, लेकिन तुम लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई यहाँ की जो मीडिया है वो खुद गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी गई है। और देखो गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे वाले से इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी, और आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। सो आई होप कि मेरी वीडियो देखने के बाद अब आप लोगों के दिमाग में जो गलत बात थी नेपाल के लोगों के लिए कि वो लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के सोशल मीडिया वगैरह बैन कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया ऐप भी बैन किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट ना कर सकें, अपने राइट्स को लेके लड़ ना सकें। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के दिमाग में ये झूठ भर दिया गया है कि नेपाल की गवर्नमेंट ने ऐप्स बैन कर दिए इसलिए वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनके दिमाग से भी गंदगी निकालो। अगर आप लोगों को कोई फ्रेंड है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो। वैसे तो मैं वीडियो शेयर करने के लिए कभी भी नहीं बोलता, बहुत कम ही बोलता हूँ, और तभी बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, वीडियो को लाइक करो मत करो, बट शेयर जरूर कर दो। और एक बार कॉमेंट में बस लिख दो #SaveNepal।